मनी कैन बाय एनीथिंग। और जब मैं एनीथिंग बोलता हूं तुम समझते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो स्वागत है तुम्हारा टर्निंग माय लाइफ अराउंड विद क्रिप्टो के एक नए पार्ट में। पिछले पार्ट में तुमने देखा था कि कैसे ये बंदा जो पहले एक नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में काम करता था और वो इन्वेस्टमेंट भी करता था, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूंगा, मतलब अपने सारे पैसे को क्रिप्टो में लगा दिया था और वही क्रिप्टो का रिटर्न उसे इतना ज्यादा अच्छा मिल गया कि वो एक बैठे बैठे बिलियनर बन गया और अपने आप को वॉरेन बफेट समझने लगा। और जिस क्रिप्टो में वो पैसे लगाया था उस ऐप की मदद से वो किसी भी चीज का प्राइस देख सकता था, मतलब किसी भी चीज का, और उससे वो काफी सारे लोगों की मदद किया। और उसके बाद वो सोचा कि एक घर खरीदूंगा अपने लिए और ये सियोल गया था घर देखने के लिए। और जो लड़की घर इसे दिखा रही थी वो उसे ही स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद वो उस लड़की को परचेज कर लिया। उसके बाद का पार्ट अब इधर से कंटिन्यूएशन है। तो इसके बाद ये लोग मजे से करते हैं और इतना करते हैं कि बंदी थक गई पर बंदा नहीं थका। और इसके बाद इतना पैसा होने के बाद क्या कर लोगे तुम अगर तुम एक गाड़ी ना खरीदो। तो नेक्स्ट डे वो पहुंच जाता है एक अपने लिए गाड़ी देखने के लिए और कार वार परचेज कर लेता है। बट उधर भी उसे एक ऐड दिख जाती है जहां पे वो उसे भी स्कैन करता है और स्कैन करते करते अहरम का मैसेज आता है कि आज तू क्या कर रहा है, चलिए डेट पे चलते हैं। बंदा डेट के लिए रेडी होता है और देखो भाई अमीर होने के बाद भी बंदा हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के आ रहा है और बंदा यहाँ पे डेट पे भी फ्लेक्सिंग कर रहा है। अहरम पूछती है उससे तूने नया कपड़ा लिया है? हाँ मैंने नया कपड़ा लिया है, अच्छे लग रहे हैं ना मुझ पे। और वो जैसा रिएक्शन देती है बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा रिएक्शन दे रही है, क्या ये मुझ पे गंदे लग रहे हैं क्या? बट अहरम यहाँ पे सिर्फ इसके साथ डेट पे नहीं आई थी, वो उसके साथ कुछ काम भी था। अहरम इसे जितने पैसे इसने अहरम को दिए थे इसके साथ एक बार करने के वो लौटा देती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये बहुत गलत फील आ रहा है और मैं उस टाइम इसीलिए की थी कि मुझे अपने बिल्स को देने थे और मेरे ट्यूशन फीस भी कम पड़ रहा था। ट्यूशन फीस मतलब हो सकता है मैं गलत हूं पर मतलब स्टूडेंट है अभी भी अहरम। बट बंदा एक ट्रू जेंटलमैन है, पैसे वापस नहीं लिया, वो बोला कोई बात नहीं तू पैसे रख और नेक्स्ट टाइम हम लोग एक मूवी डेट पर जाएंगे तब तू खर्च कर देना पैसे। अभी वो भी एग्री हो जाती है कि ठीक है। अभी अहरम बोलती है कि तेरा वहां पे फोन बज रहा है उसे उठा ले। तभी इसके असिस्टेंट मैनेजर का फोन आता है और वो बोलती है कि मुझे तेरा काम है, जल्द से जल्द ऑफिस के पास आ जाओ। जिसके बाद इसे अहरम के साथ अपना डेट को छोड़ना पड़ता है और वो ऑफिस की तरफ चल जाता है। बट इसका मूड भी खराब होता है कि अभी तो कुछ किया भी नहीं था, इस वापस बुला ली। जैसे ही वो पहुंचता है बोलती है क्या वे बच्चे तू इतना लेट क्या कर रहा है, मैं तुझे कब से फोन की थी। तो डूयून बोलता है तूने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया इतनी रात को। तो फिर इसकी असिस्टेंट मैनेजर बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए और वो मुझे तू देगा, के बदले तुझे मेरा स्टॉकिंग्स चाहिए तो तू वो ले सकता है या तू मुझे ऐसे भी पैसे दे सकता है बिना स्टॉकिंग्स के। जिसके बाद इसको बहुत गुस्सा आता है कि ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए उसका डेट अहरम के साथ कैंसिल करवा दी और ऐसी शक्ल के साथ पैसे मांग रही है। बोल रही है कि तूने जो मुझे $1000 मुझे दिए थे पिछली बार वो भी काफी नहीं है, मुझे और पैसे चाहिए। और वो बोलता है हाँ तेरा स्टॉकिंग इस बार सिर्फ $10 का है। असिस्टेंट मैनेजर बोलती है $10? पिछले बार तो उसका 14 कॉइन दिया था। बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मेरे को पिछला बार काम था तो मैंने उसके लिए 14 कॉइन दिया था, बट इस टाइम मुझे तो तेरे स्टॉकिंग्स का काम नहीं है, मैं तेरे स्टॉकिंग्स क्यों खरीदूं। बोल रही है कि तू मजाक कर रहा है, पिछले बार तेरी वजह से मुझे कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ था पता है, मैं मेंटली कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। फिर बंदा को गुस्सा तो आ ही रहा था और फिर बंदा सोचता है कि ये तो मेरा अहरम के साथ डेट बिगाड़ दिया और मुझे इस पे गुस्सा भी आ रहा है, सो लेट्स दिस बिच सफर। तेरे मुझे स्टॉकिंग्स की जरूरत नहीं है, बट अगर तू अपना स्कर्ट को ऊपर करती है और जितने मिनट करती है मैं हर 1 मिनट का 1 कॉइन तुझे दूंगा। मतलब करो करो करो, मतलब देखो मैं ये सब देखना नहीं चाहता हूँ, ये मांगा मेरे को दिखवा रहा है, तुम जानते हो ना मुझे। और फिर असिस्टेंट मैनेजर बोलती है तू पागल है, हम लोग अभी ऑफिस के नीचे है, मैं ये सब नहीं कर सकती ऑफिस के पास में। और बंदा बोलता है व्हाई आर यू मेकिंग सच डील ओवर अ पीस ऑफ फैब्रिक। देखो मेरा और डूयून दोनों का सेम मेंटालिटी है। और फिर डूयून बोलता है कि तुझे नहीं करना है मत कर, मैं जा रहा हूं और बाद में तो ये सब बिचिंग मत करना कि मैं तुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। और फिर बोलता है कि चल मैं तुझे 3 कॉइन दूंगा पर मिनट का अगर तेरा स्कर्ट ऊपर होगा और आई विल गिव यू डबल एवरी मिनट। फिर असिस्टेंट मैनेजर दिमाग लगाती है 1 मिनट का 3, 2 मिनट का 6, फिर ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो अगर वो 4 मिनट की तो उसके 24 कॉइन मिल जाएंगे और अगर वो सिर्फ 5 मिनट तक कर ली उसको 48 कॉइन हो जाएंगे जो रफली $5000 होंगे। फिर डूयून पूछता है कि करना चाहती है अब। फिर असिस्टेंट मैनेजर मान जाती है और वो अपना स्कर्ट को ऊपर करती है। गार्ड की भी में से अच्छी जिंदगी है, गार्ड ऊपर से देख लिया असिस्टेंट मैनेजर को जब उसका स्कर्ट ऊपर था और बंदे के हाथ से उसका सिगरेट गिर गया। तो सोच सकते हो वो व्यू क्या होगा, बट व्यू तुम तो नहीं देख सकते, ये व्यू सिर्फ मैं ही देखूंगा, तुम नहीं देख पाओगे। और वो स्कर्ट ऊपर करके भी डूयून के बारे में ही सोच रही है कि मैं इतने देर तक
ऊपर रखूंगी कि ये गरीब हो जाएगा। दीदी वो बिलियनर है, इतना जल्दी तो गरीब नहीं होने वाला है। और 1 मिनट बीतते हैं, फिर वहां से एक बंदा क्रॉस होता है अपने फोन पे ध्यान देते हुए, पर वो फोन पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे असिस्टेंट मैनेजर है, वो फोन पे कैसे ध्यान दे दे। असिस्टेंट मैनेजर बोलती है तू इधर क्या देख रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल। वहां क्या देख रहा है? वहां ही तो वो मेन टारगेट देख रहा है अपना। असिस्टेंट मैनेजर सोचती है कि ये लोग से मुझे क्या, ये लोग को तो मैं कल देखूंगी भी नहीं, मेरे तो पैसे बन रहे हैं। और वो सोचती है कि अगर मैं ये थोड़ी देर तक और अगर रख लूं ऐसे स्कर्ट ऊपर, तो वो कितना ज्यादा अमीर बन जाएगी, गुची वूची से शॉपिंग करेगी वो। और तभी वही मैनेजर आ जाता है जिसको वो अपना स्टॉकिंग्स बेची थी डुयून के कहने पे, और वो बोलता है अरे यहीं पे तो मेरा चाबी गिरा था। अरे चाबी छोड़ो, गाड़ी ही दिख गया, इसके इंजन में घुसूंगा मैं। फिर डुयून बोलता है सिर्फ अभी तक 4 मिनट ऑलमोस्ट हुए हैं और तू नीचे कर दी। और डुयून बोलता है कि अगर मैं डायरेक्टर को फोन नहीं किया होता तो मैं काफी ज्यादा ट्रबल में होता। फिर असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं तू चीटिंग कर रहा है, ये थोड़ी हो सकता है। और वो बोलता है कि 4 मिनट का तेरा हुआ $1200, और बोल तुझे और पैसे कमाने हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि और पैसे कमाने के लिए बोलेगा कि चलो रूम में चलते हैं, नहीं फिलहाल अभी तो नहीं करेगा। ये इसे बोलता है कि जाओ जो भी रैंडम पर्सन तुम्हें रोड पर दिखे उससे अपना चेस्ट दिखाना। पर वो बोलती है कि ठीक है मैं ये करूंगी पैसे के लिए, बट मैं एक मास्क पहनूंगी। डुइन बोलता है ठीक है, और बोलता है कि इन द मेन रेस्ट रूम, और बंदी वो भी करती है। और चेंजिंग क्लोथ्स आउटसाइड ऑफ चेंजिंग रूम। ये मॉल कहाँ है, ये मॉल का मुझे नंबर दो, मैं सीसीटीवी में से फुटेज निकालूंगा और लास्ट में मैं तुझे आइसक्रीम दूंगा, तुझे खाना पड़ेगा कुछ ऐसे। और डुयून बोलता है सक दिस मोर, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू। असिस्टेंट मैनेजर उठती है, इसका कॉलर पकड़ती है। डुयून बोलते है ठीक है तुझे मारना है मुझे मार ले, याद रखना सब लोग आसपास में ही हैं। तभी डुयून इसे एक क्या बोलूं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर आ जाता है। असिस्टेंट मैनेजर बोलती है कि तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है आखिर में। डुयून बोलता है सेम सवाल मेरा भी है, जब मैं काम कर रहा था तू मुझे इतना परेशान क्यों कर रही थी, तूने मेरा हाई स्कूल बिगाड़ा, हाई स्कूल में भी तू मुझे बुली करती थी, और तू ऑफिस पॉलिटिक्स भी लगा के तूने मुझे बहुत इंसल्ट किया ऑफिस में। और फिर असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं कि तुझे अभी तक वो सब याद है, क्या पैथेटिक बंदा है तू, मतलब हाँ किसी को तुम इतना ज्यादा बुली करो और वो भूल जाए कि अरे असिस्टेंट मैनेजर बंदा का ऐसे ही मतलब इतना पैसा है, और मुंह पे उसका बोल रही है, इसीलिए तू ये सब हरकत करता है ना, इसीलिए सब लोग तुझे लुक डाउन करते हैं। बोलता है यही पैथेटिक बंदे से तू पैसे ले रही। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वन ऑफ द बेस्ट कमबैक में डुयून का नाम रहना चाहिए। मुझे गिरा हुआ बोल रही हो, तुम तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकती हो, और मेरे लिए सिर्फ तुम इसीलिए काम की हो क्योंकि तुम्हारा अपीयरेंस अच्छा है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गुस्सा होती है और डुयून को जोर से चमाट लगाती है। डुयून का पास हमें दिखाया जाता है जहां पे वो सिर्फ बुली हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो बिना कुछ करे भी सिर्फ बुली हो रहा है ये लोगों से। और फिर डुयून इसे परचेस करता है और बिना कुछ कपड़ों के इससे सॉरी बुलवाता है। और फिर डुयून को असिस्टेंट मैनेजर बोलती है कि तू मुझे माफ कर दे एक बार मेरे साथ करके। तो डुयून बोलता है ऐसी जगह पे नहीं करूंगा। बंदा 5 स्टार होटल लेके आ जाता है करने के लिए। बंदी लेट जाती है, बोलती है तुझे जो करना है कर, और फोन चलाने लगती है। बट उसे पता नहीं है डुयून का हॉर्स पावर कितना है। डुयून जब करने लगता है वो फोन साइड में रखना पड़ रहा है, और फिर वो मना करती है कि और मुझे नहीं करना है। बंदा और नहीं करना है, बंदा पैसे से टाइम भी खरीद रहा है। बंदा स्कैन करता है फिर से और बोलता है 0.2 कॉइन सिर्फ, मतलब तुझे भी करना है ना बता दे। और फिर ये लोग फिर से करता है और एंड में जाके ये लोग फाइनली अब जाके रुकता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। पिछले पार्ट में तुमने काफी ज्यादा प्यार दिखाया था जो मुझे काफी अच्छा लगा, तुम्हारे काफी सारे प्यारे कमेंट्स आए थे। और तुम लोग में से किसी को अगर कुछ इंटरेस्ट मानवा पता है, जैसे ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर जैसी कोई मानवा फनी भी हो, तो उसको कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर कवर करूंगा। या कोई मानवा जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो उसको मैं कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें इसका पार्ट, ये वाला पार्ट पसंद आया तो मुझे कमेंट में ये भी बताना कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं या नहीं। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।